इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात दिन 2 बजे शेड्यूल। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हमरा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में लिखे वाकयात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। एलामी में कहा गया, अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत और कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। पंजाब बार काउंसिल का इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत की तहकीकात का मुतालिबा। चीफ जस्टिस खत की मुकम्मल इंक्वायरी करें। ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदलिया में मुदाखलत हुई। जजिस ने खत में लिखा, मुदाखलत सियासी मुकदमात में की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कार्रवाई ना हुई तो अवाम का अदलिया पर एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने कहा, वाज़े तौर पर सामने आया है, निशाना सिर्फ PTI है। खत का मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईन और कानून की पासदारी करे। अमरीका ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट क्लीन एनर्जी अमरीकी ताउन से पैदा की जा रही है। अमरीकी मंसूबों से 5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों को बिजली की फराहमी जारी है। पाकिस्तान और अमरीका माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों की मालूमात चोरी होने की तस्दीक। JIT रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर, कराची के नादरा दफातर मुलव्वस। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर DG टेक्निकल उस्मान चीमा और उस्मान जावेद समेत 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहों की शिरकत। इजलास में वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, CPAC के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह और जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारों और सहूलतकारों की करार वाक़े सजा देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से करेंगे। सदर ममलूकत आसिफ अली जरदारी की चीन के सिफारत खाने आमद। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला किया गया। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी सफीर का इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी सख्त करने की जरूरत पर जोर। चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने के वाक़े पर JIT बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है, CPAC हमारी लाइफलाइन। चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है। तमाम इकाइयाँ विफाक के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की साजिश नाकाम होगी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी अफगानिस्तान की वजह से है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबिते की वेबसाइट पर पैगाम। लिखा, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द आज़ादाना ऑपरेट हो रहे हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन नाफिज करना होंगे।
पाकिस्तान 2025-26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए उम्मीदवार। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन व इंसाफ के असूलों पर मबनी है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के ममालिक ने गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। पंजाब में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 12 में से 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नून लीग के 5 और तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी मुंतखब। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागज वापस ले लिए। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की हतमी लिस्ट आवेजा कर दी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। फैसल वावडा की आज़ाद हैसियत में हिमायत की जाएगी। कबीर कायम खानी और अबू बकर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ईवान बाला की 48 सीटों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल। आवाम पर महंगी गैस का बोझ डालने की तैयारी। ओगरा की पेशावर में समाअत। सुई गैस हुकाम सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे और सनतकार शरीक। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान और मेंबर फाइनेंस मोहम्मद नईम ने समाअत की। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक ने कहा सार्फिन बेंच रहे हैं, लोग गैस की कीमत में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर CNG एसोसिएशन अब्दुल मुकीम ने कहा निर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। गैस की कीमतों के मुतालिक हतमी फैसला 1 जुलाई 2024 से होगा। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ ताउन को बेहतर बनाने का ख्वाहा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन सर्विस को बहाल करने की अहमियत पर जोर। IMF का सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा। कहा मुल्की ज़रूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए। मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल करने से टैरिफ में 18 रुपये कमी आ सकती है। प्लांट से पूरी बिजली ना खरीदने से सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ आता है। कैपेटिव पावर प्लांट को सस्ती मकामी गैस की फराहमी रेट बढ़ाकर मुनक़ता कर दी जाए। तमाम सनती जोन्स को बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया हल्फ ना लिया गया तो इसके क्या असरात होंगे। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया हमने तो हल्फ से इनकार नहीं किया। अदालत ने मार्क्स दिए अपोजिशन में लिबर्टी होती है, हुकूमत में आप जिम्मेदार हैं। JUI का कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का 25 अप्रैल को पश्चिम बलोचिस्तान से तहरीक की आगाज का फैसला। कहा अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम सड़कों पर आ गए तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। PTI का मुझसे राबिता नहीं। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया। NA 119 लाहौर से शहजाद फारूक, NA 132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर उम्मीदवार, PP 22 चकवाल से हकीम निसार, PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज लाही, PP 54 नारोवाल से अवैस कासिम इंतखाब लड़ेंगे। PP 139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी, PP 149 लाहौर से हाफिज जिशान, PP 158 से मोनिस लाही और PP 164 से यूसुफ म्यू खड़े होंगे। बाकी नशिस्तों पर उम्मीदवार का ऐलान बाद में होगा। नून लीग के अली परवेज मलिक को हल्का NA 119 से टिकट मिल गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर के दलाइल। क्या केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी होती रही? क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई भी आपकी अपील का एक ग्राउंड है? एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। अदालत ने आज 11 बजे वकला को बानी पीटीआई मुलाकात की इजाजत दे दी। अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपनी राय दे दी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, अजला से बैलेट के बंद लिफाफे पहुंचने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 1 अप्रैल से गिनती शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के महफूज पंजाब मंसूबे का आगाज। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर गार्ड लगाने की मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने शहरियों में धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर्स तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के जायजा इजलास। इंसदादे मनशियात के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबा में इस्लाहात लेकर आ रही है। रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई वालों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, तोड़ फोड़ की। उनके लीडर का नंबर 804 की बजाय कैदी 420 रख देना चाहिए। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के मामले में पेशरफ्त। यूएई, सऊदी अरब और कतर पीआईए की खरीदारी की दौड़ में सबसे आगे। तीनों ममालिक के सरमायाकारों ने खरीदारी के लिए राबिते तेज कर दिए। 20 मार्च को कायम होने वाली पीआईए होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में नए चेयरमैन तारिक बाजवा की सरबराही में कंपनी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम अमूर पर मुफस्सिल तबादला ख्याल। पाकिस्तान टीम का कोच कौन होगा, अभी तक फैसला ना हो सका। पीसीबी का हेड कोच और बॉलिंग कोच के लिए गैर मुल्की अफराद से राबिते। हेड कोच के लिए गैरी कर्स्टन से बातचीत जारी। गैरी कर्स्टन ने हेड कोच पर अपनी शराइत से आगाह कर दिया। बॉलिंग कोच के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी से राबिता। मामला तय पाए जाने के कवी इम्कानात।